कि काबे पे पहली नजर पड़ते ही सारे गुनाह धुल जाते हैं। नादान, जो काबा देख ले उसके गुनाह बाकी नहीं रहते। जिसने काबे का काबा देखा हो उसको गुनहगार किस मुंह से कहना। नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे हुजूर की शान भी पता चलती है कि जो हुजूर को देखे, तवज्जो फरमाए, जो हुजूर को देखे ईमान की हालत में, फिर ईमान ही पर दुनिया से जाए, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा दे। हुजूर को देखने की ये शान है। सोचे जिसका रुख तके, जिसका रुख तके तो जहन्नम की आग हराम हो जाए। जब तकने वालों की ये शान है तो जिसका रुख तका जाता है उस रुखे वद्दुहा की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए हम सुन्नी कहते हैं मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मिलके मोहम्मद हमारे। हुजूर की शान बयान करना क्यों जरूरी है? हुजूर की शान बयान कर, कुछ लोगों को शर्म आती, आखिर हुजूर ने हाथ ही क्यों उठाया? यूं भी कहते तो सब मान लेते, उस वक्त के मानते ना, आज के ना माने हुए गए तो वो अली नहीं था, है ना। मजमे में कोई और भी अली हो सकता था, इसीलिए उसको नहीं कहा, उसको कहा, है ना। चले कहा अली अबू इब्ने अबू तालिब कह सकते थे तो कहा कि कोई और भी ले आता जबरदस्ती का, है ना। हुजूर ने फरमाया किसी को दाएं बाएं आगे पीछे से घुसने की जगह ही नहीं देंगे 14वीं सदी में भी। इसीलिए हाथ उठा के कहा कि जिसको मौला बना रहा हूं वो कोई और नहीं है, वो यही है जो ज़हरा का शौहर है, हसनैन का बाबा, फातिह खैबर है। सुभान अल्लाह। इसलिए सुन्नियों कभी वो यादगार भी कर दिया करो, मोहम्मद हमारे शान वाले। सुभान अल्लाह। ये तो सुन्नियों का अंदाज है ना, कदीरी अंदाज, लोगों ने हमसे सीखा है। हाँ, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, उन्हीं के गुण गाते रहें। ये नारा अपने नारों में शामिल कर लें, हर महफिल में लगाएं मोहम्मद हमारे। जो रसूलुल्लाह को गालियां दी जा रही पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन जवाब है मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। खवातीन भी मुंह में कह दे मोहम्मद हमारे। हालांकि हम औरतों से नारा लगवाने के कायल नहीं है, लेकिन फिर भी जब बात यार की आती है तो फिर मोहम्मद हमारे बोलने का। इसलिए कि दहन में ज़बां, दहन में ज़बां, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिल हो भले, लिवा के गले सना में खुले हमारी ज़बान। हुजूर की शान बयान करना इसलिए जरूरी है। संजीदा उन्वान पे कल गुफ्तगू होगी। आज आप बारिश में भीगे हुए हैं तो आप भीगे ऊपर से हैं तो मैं भी जरा आपका दिल भिगा दूं ताकि अनवार मुस्तफा से दिल भीग जाए। सरकार अलैहिस्सलाम की शान बयान करना इसलिए जरूरी है कि हमारा पूरा दीन डिपेंड करता है हुजूर पर। तवज्जो करना, ध्यान देना, अगर आप पर बारिश का असर नहीं है, जैसे मुझ पे नहीं है वैसे आप पर भी नहीं होना चाहिए। आप में तो बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में कम है, लेकिन फिर भी याद रखना हुजूर का इश्क जब दिल में आता है तो फिर उम्र से जवानी नहीं होती है। बल्कि ये कह दूं, अब जुमले को तब्दील करूं, जब हुजूर का इश्क दिल में आता है तो उम्र से जवानी नहीं होती, जज्बे उम्र से जवानी होती है। जज्बे उम्र से जवानी होती है। हाँ, तो इसलिए जब जज्बे उम्र होगा तो ये उम्र फिर कोई आपको नहीं थकाएगी। मैं बात अर्ज कर रहा था कि हुजूर की शान बयान करना इसलिए जरूरी है कि हमारा दीन डिपेंड करता है, दीन पूरा के पूरा टिका हुआ है हुजूर की जात पर। जैसे हम कहते हैं अल्लाह एक है, पहला अकीदा हमारा यही है। क्या अकीदा? अल्लाह। क्या सबूत है? आपने देखा, आपके अब्बा ने देखा, आपके दादा ने देखा, आपके लकड़ दादा ने देखा, आपके दकड़ दादा, किसने देखा? किसने नहीं देखा? अंबिया ने देखा? नहीं।
आदम अलैहिस्सलाम ने, जिसको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से, शान तो देखो ना, जिसको अपने हाथों से बनाते हैं उसको भी नहीं दिखाते हैं? जिसको अपने दस्ते कुदरत से बनाते, अल्लाह के हाथ हमारे हाथ की तरह नहीं है, वो यदुल्लाह। लेकिन हमारा अकीदा ये हदीस में आता है, आदम को दस्ते कुदरत से बनाया। जिसको दस्ते कुदरत से बनाते हैं उसको भी रुख अनवर, वजह करीम नहीं दिखाते, इसलिए कि दिखाने की बात नहीं है, देखने वाली आंखों की बात है। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। खुदा को देखने के लिए माजागल बसर वाली आंखें चाहिए। तो हमारा पूरा डिपेंड दीन जो कर रहा है वो रसूलुल्लाह की जात पर है। आप कहेंगे अल्लाह एक है, जल्दी जल्दी चलते, अब कोई लंबी नहीं करते। अल्लाह एक है, कहां है, कैसे पता चला? का हुजूर के कहने पे माना अल्लाह एक है, ठीक। कुरान अल्लाह की किताब है, कैसे पता चला? का हुजूर के कहने पे माना, ठीक। इसी तरीके से फरिश्ते हैं, जिब्रील हैं, मिकाईल हैं, इज़राइल हैं, इसराफील हैं, ये सब हैं, हजरत मालिक हैं, हजरत रिजवान हैं, हामिलान अर्श हैं, सब माना किसके कहने से? बोलो, किसके कहने से? हुजूर के कहने से माना। कब्र में सवाल होंगे, किसके कहने से माना? हुजूर के कहने से। कब्र नेकों की जन्नत के बागों में से बाग है, किसके कहने पे माना? हुजूर के कहने पे। जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है पापियों के लिए, किसके कहने पे माना? हुजूर के। वरना कब्रें तो सब एक जैसी दिखती है, कब्रें तो सब एक जैसी दिखती है, किसी में आग भड़क रही है, किसी में बाग लगे हुए हैं, लेकिन ये माँ अकीदा लाए कहां से? हुजूर के कहने पे माना। अजाब होगा बेनमाजी पे, हुजूर के कहने पे माना। उसी तरह नमाजियों के लिए दुल्हन की शक्ल में नमाज आकर के आराम देगी, हुजूर के कहने पे माना। कुछ लोगों का कफन भी जहन्नम की आग में तब्दील हो जाएगा, हुजूर के कहने से माना। कुछ लोगों का हाल ये होगा कि उनके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा के कहा जाएगा नम का नौ मतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती, हुजूर के कहने पे माना। हर चीज तो हुजूर के कहने पे माना। मेराज हुजूर कहने पे माना। मूसा कौन हमें नहीं पता, हुजूर के कहने पे माना। नूह कौन थे नहीं पता, हुजूर के कहने पे माना। अय्यूब का सब्र हुजूर के कहने पे माना। दाऊद की आवाज हुजूर के कहने पे माना। मूसा का जलाल हुजूर के कहने पे माना। ईसा का जमाल हुजूर के कहने पे माना। हुस्न यूसुफ हुजूर के कहने पे माना। आदम की सफवत हुजूर के कहने पे माना। नूह की निजाबत हुजूर के कहने पे माना। कश्ती नूह की निजात हुजूर के कहने पे माना। मूसा के लिए दरिया में रास्ते बने, हुजूर के कहने पे माना। आसा से जो है वो अल्लाह अकबर, जब पत्थर को मारा गया तो पानी के चश्मे जारी हुए, हुजूर के कहने पे माना। अल्लाह अकबर, आसमान सात है, हुजूर के कहने पे माना। उसके ऊपर सिदरा है, हुजूर के कहने पे माना। उसके ऊपर अर्श है, हुजूर के कहने पे माना। उसके बाद लामका है, हुजूर के कहने पे माना। फिर उसके बाद लामका पे किसी का वजह करीम दिखाया जाता है, हुजूर के कहने पे माना। सब तो हुजूर के कहने पे माना। अब बताओ, जिसके कहने पे सब माना, जिसके कहने पे रब माना, जिसके कहने पे सब माना, अब बात आई है कि ईमान अगर मजबूत होगा तो उसी को मानने से होगा जिसके कहने पे माना है, और अगर ईमान कमजोर होगा तो उसकी वजह से होगा जिसके कहने को मान रहे हैं उसके बारे में शक होगा, शुबहात होंगे। आज पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह की शान में जो बेअदबी और गुस्ताखियां की जा रही है, वजह एक ही है कि सब तो इनके कहने पे माना गया है, इन्हीं को मशकूक कर दो ताकि सारी चीजें मशकूक हो जाए। लेकिन अब आइए, हुजूर की शान, हुजूर की अजमत, हुजूर की बुजुर्गी, हुजूर की अजमत, हुजूर की शान और शौकत, हुजूर की जलालत, हुजूर का इकराम, हुजूर का इजलाल, ये सब क्यों बयान करना जरूरी है? जितना नबी को पक्के अंदाज से मानते जाओगे उतना ही तुम्हारा अकीदा खुदा, रसूलों पर और किताबों पर और फरिश्तों पर और आखिरत पर और हश्र नश्र पर मजबूत होता जाएगा। अब यहां बात शुरू होती है, जिसके कहने पे अल्लाह माना, जिसके कहने पे गैरुल्लाह माना, जिसके कहने पे अहलुल्लाह माना, जिसके कहने पे मिनदुनिल्लाह माना, जिसके कहने पे कुरान माना, जिसके कहने पे हदीस माना, जिसके कहने पे सिद्दीक माना, जिसके कहने पे जिंदीक माना, जिसके कहने पर अबू बकर माना, जिसके कहने पर अबू जहल माना, जिसके कहने पर अली वली माना, जिसके कहने पर वली और शैतान किसी को माना, जिसके कहने पर वली रहमान किसी को माना, जिसके कहने पर किसी को नूर माना, उसके कहने पे किसी को बशर माना, उसके कहने पे किसी को जन्नती माना, उसके कहने पे किसी को जहन्नमी माना। तो अब बात तो ये आएगी ना, जिसका कहना इतना मान रहे हैं वो है कैसा, वो है कैसा? अब उन्हीं की शान बयान, अब है कैसा? तो आइए, वो है कैसा? अब आज से शुरू होती है बात।
और तीनों दिन यही चलेगी। वो है कैसा? तो दिल से आवाज आती है मोहम्मद हमारे, वो है कैसा मोहम्मद हमारे। अभी 2-3 बातें अर्ज करता, वो है कैसा? जिसके कहने पर खुदा को एक माना, जिसके कहने पे खुदा का दीन माना, वो कैसा है? तो वो ऐसा है, उसके चेहरे को खुदा कहते हैं वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। ऐ प्यारे तेरे रुख रोशन की कसम, तेरे रुख की कसम, तेरी जुल्फों की कसम। देखें कुरान कैसी कसमें उठा, हालांकि इसका लुग़वी माना है सुबह की कसम, जब वो रोशनी बिखेरे, रात की कसम, जब वो अपनी जुल्फों की चादर फैला दे। लेकिन आशिकों को तो यार ही नजर आता है ना। हाँ, ये सुबह क्या, अगर वो चेहरे की सुबह ना हो, सुबह मिली कैसे? उनके रुखे वद्दुहा की खैरात सुबह को मिली तो उजाला हो गया, और उनकी जुल्फे वल्लैल बिखरी तो रात को सियाही का शऊर मिल गया। वो ऐसे हैं। आइए बात समेटते हुए, क्योंकि कल परसों भी बात होनी है, बल्कि कल तो 3 जगह बात होनी, जुमा में मगरिब से रात 10 बजे तक, फिर उसके बाद मरकज पर एक दिन में 3-3 मरतबा क्या होना है? मोहम्मद हमारे। हमारे शूरा के अहबाब ये चाहते हैं कि सारी कसर निकले। 3 दिन में इन लोगों ने 5 प्रोग्राम सेट कर दिए। मैंने कहा मैं कोई थकने वाला आदमी, इसलिए कि ये जिक्र तो वो है, हम आई इसीलिए दहन में ज़बां, दहन में ज़बां, बदन में है जान। हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ। हाँ, वही क़यामत में भी उठेंगे। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। कोई किस लिए जाएगा, कोई किस लिए जाएगा। हमारी नियत तो ये होगी, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल। अदम अदम से लाई है, अदम से लाई है। अदम कहते न होना, हस्ती कहते होना। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल। कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। और वाइस से कह दो कि क़यामत में ये भी होगा, अजब तमाशा हो। उससे पहले कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, बलाएं लूं तेरी ये जज्बे शौके सल्ले अला, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल। मैं कतन इसका कायल नहीं हूं। अल्लामा गुफरान का हौसला है कि वो हर जुमले पे आपको कहला सकते हैं बोलो सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, ना मैं दाद वाला आदमी ना फरियाद वाला, मैं तो आपके ईमान पे छोड़ता हूँ कि आप कहते हैं या चुप रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बलाएं लो तेरी है जज्बे शौके सल्ले अला, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बात तो तमाशा, और वो भी अजब। क्या दमदार बात कही उस आरिफे बिल्ला ने, वारिसे देवा के, उस बतले रूहानी ने, उस रूहानी फर्जंद ने। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हो पेशे खुदा, ये सब हो पेशे खुदा, और मैं रूबरू रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पेशे खुदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले अक्ल पेश। अब आपको फैसला करना है, आप मकतबे फिक्र वाले बनते हैं या मकतबे इश्क वाले बनते हैं। मकतबे फिक्र वाले रूब पेशे खुदा होंगे, मकतबे फिक्र वाले पेशे खुदा होंगे, और मकतबे इश्क वाले रूबरूए रसूल होंगे। तो फिर मजे क्या होंगे? मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक्ल के मकतबे से उठ, इश्क के महकदे में आ। आज कौन को मकतबे फिक्र की नहीं, मकतबे इश्क की जरूरत। मकतबे फिक्र ये है कि खलील का दामन पकड़ के कहता है जान बचा, और मैं कहते इश्क कह तू जा।
मैं कदे इश्क कहता है कर दे जो होगा, जो होगा। मकतबे फिक्र कहता है इकलौता बेटा ज़बा कर देगा तो तेरे घर में चिराग नहीं जलेगा। मैं कदे इश्क कहता है ना जले ना सही यार तो खुश हो जाएगा। लेकिन जब इकलौते की गर्दन पे छुरी रखी तो कहा तूने इश्क का हक अदा किया, इस्माइल से बेहतर बेटा तेरी नस्ल में मोहम्मद की शक्ल में आता। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। मोहम्मद हमारे, शान वाले, मोहम्मद हमारे। हाँ, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि मेरी कौम कुछ दिनों बाद समझती है। मकतबे फिक्र की किताबें लिखी होती है, मैं कदे इश्क की किताबें नहीं होती। उसके लिए किताब नहीं बल्कि दिल की जरूरत होती है। अब अगर कोई इब्राहिम से उलझता कि आग में कूदना इश्क में कहाँ लिखा है, तो इब्राहिम कहते वो लिखा पढ़ा दूर की बात है। आरिफ रूमी की जबान में मैं कहूं सद किताबो सद वरख दरनार कुन। पढ़ूं अपने बुजुर्गों की तरह जैसे वो मसनवी पढ़ते थे, हालांकि मेरी आवाज वैसे नहीं है। कारी अब्दुल सलाम जैसी, का हाफिज इरफान जैसी, हाफिज मुकीम जैसी, कारी रिजवान नूरी जैसी ऐसी आवाज नहीं है मेरी। तो बाज 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 वाला मामला है। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कदे इश्क की तारीफ आरिफ रूमी की ज़बान में बयान करूं। वो कहते हैं सद किताबो सद वरक दरनार कुन। हमारे असलाफ मसनवी ऐसे पढ़ते थे, जिसकी मैं नकल कर रहा हूं वैसे पढ़ नहीं पाऊंगा कि हाँ मैं नाकिल हूं उनका। सद किताबो सद वरक दरनार कुन दिल बदस्ते जानिबे दिलदार कुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रो ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। आरिफ रूमी कहते हैं मैंने सैकड़ों किताबें और सैकड़ों वरख आग में जला दिया और अपने दिल को मैंने दिलदार के हवाले कर दिया। और ए मौलवी तू उस वक्त तक रोम का आका नहीं बन सकता जब तक किसी शम्स तबरेज़ जैसे पीर की गुलामी ना करे। इसलिए कहता हूं मकतबे फिक्र की किताबें होती, मैं कदे इश्क की नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कोई पूछता कहां लिखा है कि इकलौते बेटे को इश्क में ज़बा कर दिया जाए, कहा इश्क की दास्तान से पहले लिखी नहीं होती, दास्तान इश्क करने के बाद लिखी जाती है। दास्तान इश्क करने से पहले, अगर पहले लिखी जाएगी तो वो इश्क की दास्तान कैसे होगी? दास्तान इश्क तो बाद में लिखी जाती है। इसीलिए देखा पहले नहीं लिखा था लेकिन बाद में कुरान ने लिख दिया ना, कुरान ने हिकायतन बयान कर दिया ना। इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, फिर ये बाद में आ गया, बाद में लिखा गया। इसी तरीके से अब अगर कोई हमसे कहे मिलाद बनाना कहाँ लिखा है, तो कहा मकतबे फिक्र की किताबें होती है, मैं कदे इश्क में लिखा नहीं होता है। कोई कहे हाँ हम लोग फितने की बात नहीं करते, हम लोग फितने की नहीं करते। लेकिन आजकल अगर कोई तालिब इल्म पूछ ले, स्कूल कॉलेज पढ़ने वाला कोई लड़का कोई छोकरा जिसको नहीं मालूम है कहाँ लिखा है, कहा प्यारे मेरे अजीज इश्क की बातें लिखी नहीं होती, जो लिख दी जाती है फिर वो इश्क की कैसे। इश्क में तो इम्तिहान होता है, बात दूर निकली वो तो उन्वान ही है। उन्वान पे आते हैं क्या, जिसको माना वो कैसे है, जिसको माना वो कैसे है, वो कैसे है। आओ देखो वो बचपने से अच्छे हैं, तवज्जो,
वो बचपने से अच्छे हैं। फिर नहीं कहूंगा कि कोई बचपना बाद में, वो पैदाइशी अच्छे हैं। पैदाइश बाद में, वो माँ के पेट में भी बहुत अच्छे हैं। माँ का पेट बाद में है, वो बाप की पुश्त में भी नूर की शक्ल में बहुत अच्छे हैं। बाप की पेशानी बाद में, वो दादा की पेशानी में भी बहुत अच्छे हैं। का दादा की पेशानी बाद में, वो अंबिया की पेशानी भी बहुत अच्छे हैं। हत्ता के आदम की पेशानी भी, अल्लाह अकबर, जब वो आए तो इतने अच्छे थे कि आदम का मुजस्समा बना तब सजदा नहीं करवाया गया, बल्कि जब पेशानी में वो नूर की शक्ल में आ गए तो अल्लाह ने कहा फरिश्ते झुक जाओ, बहाना आदम रहेगा, सजदा नूर मुस्तफा को रहेगा। कितने अच्छे हैं मेरे माँ कहते, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। जिसको शाया है अर्शे खुदा पे जुलूस है, वो तमकीने वाला हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुश्ताक दीजिए कि है हम बेकसों का सहारा हमारा नबी। कितने अच्छे हैं वो, जहां रहे अच्छे अच्छे से रहे। हत्ता के उससे पहले भी वो बहुत अच्छे थे। क्या अच्छे थे? हदीस पाक में आता है अल्लाह ने मेरे अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। सफर नूर शुरू हो रहा है। अल्लाह ने अपने नूर से किसको पैदा किया? तवज्जो करें, किसको? मेरे नूर को। कब? जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, आसमान से, सूरज से, सितारों की गर्दिश से, लैलो नहार से, अर्श से पहले, कुर्सी से पहले, फरिश्तों से पहले, अंबिया से पहले, असफिया से पहले, असहाब से पहले, अक्ताब। रखा कहां? जब कुछ था नहीं तो रखा कहां? जमीन होती तो कहते वहां रखा, काबा होता तो कहते वहां रखा, अर्श होता तो कहते वहां रखा। अरे लामका भी होता, लामका भी तो फिर कोई चीज है ना, तो कहते वहां रखा। जब कुछ था ही नहीं तो रखा कहां? तो जो था वहीं रखा। सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे कहां रखा? कहां रखा? जब कोई नहीं था, जो था उसी ने अपने पास रखा। कौन था? हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। वहां रखा जो अव्वल भी है। और कहां रखा? जबान से कह नहीं सकते रखा कहां रखा, इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती है। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई ये रम्ज क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई ये रम्ज क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। कहां रखा? फिर वहां से सफर शुरू होता है। फिर वो आए दुनिया में। अब बात दूर लंबी नहीं करते, मां के शिकम में आए। मोहम्मद हमारे, ये निजात है। यही नारा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहे क़यामत में लगेगा, मोहम्मद हमारे। बोलिए, जो कहते हुए मरोगे वही कहते हुए उठोगे, मोहम्मद हमारे। कोई लैला का जिक्र करे, कोई मजनू का जिक्र करे, कोई जैद का करे, कोई अमर का करे, कोई बकर का करे। आपका मेरा नसीबा कितना बुलंद है, हम आमिना के लाल का जिक्र करते हैं। सर्दी कड़ाके की हो तो भी करते हैं, गर्मी हो तो भी करते हैं, बरसात छम छम बरस रही हो तो भी करते हैं। इसका मतलब हम किसी मौसम को खातिर में नहीं लाते, बल्कि उलमा की जबान में कहो मौसम को खातिर में नहीं लाते। हमारे लिए कोई मौसम वौसम नहीं है, हमारे लिए एक ही मौसम है जिसे मौसम इश्क कहते हैं, और कुछ नहीं। अक्ल के मकतबे से उठ, इश्क के मैं कदे में आ। माँ के पेट में आए। अब हया के पर्दे में थोड़ा सा अर्ज करूं, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो माँ का दिल चाहता है खट्टी मिट्टी चीजें खाएं, और कुछ खाने को जी चाहता है। अगर उसकी तशरीह करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि हमारे यहाँ मिंबर का बड़ा तकद्दुस है।